सभी साथियों और स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छात्रों, आज हम कक्षा 6 का इंग्लिश मीडियम का जो लेसन 1 है उसका अध्ययन करेंगे। फूड, वेयर डज इट केम फ्रॉम। भोजन आखिर कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, कि आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, कि आपके मित्र ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल भी और आज भी सेम टाइम का जो फूड है वो खाया, मतलब एक समान भोजन लिया। We ate different kinds of food at different times, did not it? क्या ये बात सही नहीं है कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जो फूड है उसको हम बदल बदल कर खाते हैं, ये बात आप भी जानते हैं सभी। अब हम बात करते हैं फूड वैरायटी। भोजन की जो वैरायटी होती है, विविधता होती है, उसमें सबसे पहले एक्टिविटी 1 जो दे रखी है उसमें हमको लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। टेबल 1, व्हाट डू वी ईट। टेबल जो 1 दे रखी है अपनी बुक में, उसमें हमको क्या बताना है कि एक दिन में हमारे साथी या हम कौन कौन सा खाना खाते हैं, फिर क्या क्या खाते हैं, उसको लिस्ट आउट करना है। तो आप कर सकते हैं ये कार्य। कक्षा के 10 छात्रों का एक समूह बनाकर आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो भोजन की वैरायटी है वो बदलती है, किस प्रकार से जो छात्र है वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। डिफरेंट फूड आइटम जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग फूड आइटम है। उसके बाद में देयर सीम टू बी ए मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। हम जो विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं तो वो किस किस के बने होते हैं, ये हम देखेंगे। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, जैसे हम चावल पकाते हैं घर पे तो उसके बारे में सोचिए। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अब यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे जो हमारा मुख्य बिंदु है, इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो घटक क्या होते हैं। हम यहाँ चावल उबाल रहे हैं तो चावल उबालने में हमको क्या क्या काम में लिया। एक तो हमने पानी ले लिया और दूसरा हमने चावल ले लिए और उसको बॉईल कर दिया, तो जो बॉईल किए हुए राइस है वो तैयार हो गए। ऑन अनदर हैंड सेम फूड आइटम आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वी नीडेड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेज, ओनियन एंड सो ऑन। तो देखिए विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो इंग्रेडिएंट हैं उनको आवश्यकता होती है। जैसे हम करी बनाते हैं तो हमको वेजिटेबल चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और लगभग ये चाहिए। दूसरी एक्टिविटी है, ये हम देखते हैं फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जो टेबल दे रखी है उसमें फूड आइटम दे रखा है और दूसरी में इंग्रेडिएंट दे रखा है। तो फूड आइटम यहाँ रोटी है जिसको हम चपाती भी बोलते हैं, आटा एंड वाटर, दाल, पल्सेज, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेज। तो ये था विभिन्न प्रकार के जो फूड आइटम और उनके इंग्रेडिएंट्स। अब हम देखते हैं सो
डू वी फाइंड सेम ingredients common for different food item discuss in class। तो हम ये क्लास में डिस्कस करते हैं कि हमने जो फूड आइटम लिया उसमें अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स थे। अब हम बात करते हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, कि जो मटेरियल प्राप्त होता है वो कहाँ कहाँ से हमको मिलता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो भी मटेरियल हमको मिलता है वो नॉर्मली हमको कहाँ से मिलता है। एक तो प्लांट्स और एनिमल्स, मेनली तो दो सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। अब जो एक्टिविटी 3 है उसमें हम देख रहे हैं कि एक फार्म है, इसमें क्रॉप की गई है। तो यहाँ पर जो फिगर 1.3 है, सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स, पेडी फील्ड, व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड। ये तो पेडी की जो धान की फसल है उसको उगाया जा रहा है और चित्र में उसको ले जाया जा रहा है। सबसे पहले जो टेबल 1.3 है, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। यहाँ देखिए टेबल बनाई हुई है। सबसे पहले जो इडली है उसमें कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाहिए होते हैं। तो यहाँ इडली राइस ये हमको प्लांट से मिलता है, उड़द की दाल ये भी हमको प्लांट से मिलेगी, साल्ट ये हमको कहाँ से मिलेगा, साल्ट तो हमको मिलेगा पानी से, वाटर तो नेचुरल होता है। चिकन करी में ये देखिए, अब सारे के सारे लिस्ट आउट कीजिए, आप देख सकते हैं और इसको फिलअप कर सकते हैं। खीर में देखिए यहाँ जो मिल्क होता है, मिल्क जो होता है वो एनिमल से मिलता है, राइस होता है तो प्लांट से मिलता है। और जो शुगर होती है, शुगर कहाँ से मिलती है आप जानते होंगे, शुगर जो अपना शुगर केन होता है, गन्ना होता है, शुगर वहाँ से मिलती है। उसके बाद में हम What do we conclude the activity 3? Plant are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animal provide use the milk, meat products and eggs. Cow, goats and buffaloes are same common animals which give us a milk। तो जो गाय भैंस बकरी होती है वो नॉर्मल से जो जंतु हैं वो हमको क्या प्रदान करते हैं, मिल्क प्रदान करते हैं। उसके बाद में प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब हम बात करेंगे कि पौधे के कौन कौन से जो पार्ट होते हैं जिनसे हमको फूड मिलता है। और प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, तो पौधे के कौन कौन से जो भाग होते हैं वो हमको फूड के रूप में काम आते हैं। यहाँ हम एक डायग्राम है जो शो हो रहा है। सबसे ऊपर देखिए फ्लावर्स हैं, उसके बाद में फ्रूट्स, उसके बाद में स्टेम, लीफ, ये टोटल कहलाते हैं शूट सिस्टम। उसके बाद में बड, इंटरनोड और नोड, ये पूरा का पूरा जो कहलाता है वो शूट सिस्टम कहलाता है। वो पार्ट होता है जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद में जो रूट सिस्टम होता है, रूट मेनली प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट में डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ये सारे के सारे भाग एडिबल होते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ में भाग एडिबल है ये हम अलग अलग प्रकार से जानकारी करेंगे। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts, seeds and mustard plants give us a boil oil and the leaves are used as vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? तो जो सरसों है उसका जो तेल है वो हमको बीजों से मिलता है। वैसे ही बनाना है वो हमको कौन सा भाग है, तो हम बनाना को एज ए फ्रूट मान सकते हैं। इस तरीके से एक टेबल है 1.4, यहाँ नोट आउट किए गए हैं। जो ब्रिंजाल है
वो भी फ्रूट है। चिली एंड स्पाइसीज, वो भी फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सारे के सारे हमको सीड से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। एक्टिविटी 4 में हमको बताया गया है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर obtained from plant, which part of plant, identify these and list the food item and plant parts as shown in table। तो हमको ये लिस्ट आउट करना है कि वास्तव में जो पौधे का भाग है वो कौन सा भाग है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लौंग की, तो लौंग जो है वो प्लांट का है, वो कौन सा भाग है, तो लौंग होती है पुष्प कलिका होती है, फ्लावर बड जिसको हम बोलेंगे। एक्टिविटी 5 में हम यहाँ देखेंगे कि जो मूंग है वो सीड होता है और यहाँ पर होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। तो जब मूंग हम रात को भिगो देते हैं और सुबह देखते हैं तो कुछ सफ़ेद प्रकार के वो अंकुरित हो जाता है। कुल मिला के बात ये है जर्मिनेट। तो यहाँ पर जो मूंग है वो एक प्रोटीन का बढ़िया सोर्स है और यहाँ दिया गया है चना ग्राम एंड इट्स, जो मूलांकुर और बीजांकुर होता है जिससे जड़ और तना डेवलप होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउट्स यू कैन ईट देम। यहाँ हमको केवल ये बात बताई जा रही है कि जो चने हैं और जो मूंग है उनको रात को भिगो के सुबह बना के खाते हैं तो जो प्रोटीन का सोर्स है वो कम्प्लीटली हमको मिल जाता है। आफ्टर वॉशिंग, ये तो वही बात है दोबारा से। यहाँ बी है हाइव जो है अपना मधुमक्खी का छत्ता, इससे हमको क्या मिलता है, हनी। उसके बाद में व्हाट डू एनिमल्स ईट, जो जानवर है वो क्या खाते हैं। आपने देखा होगा शेर है, गिलहरी है, ये सारे के सारे क्या खाते हैं, किस प्रकार से ये रहते हैं। तो हम यहाँ पर केवल और केवल जो एनिमल्स है उनको क्लासिफाई करेंगे किस बेस पे, कि उनके फूड के बेस पे। यहाँ पर नॉर्मली जो एनिमल है उनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। मेनली जो हर्बीवोर्स होते हैं वो केवल हर्ब्स खाते हैं और जो कार्निवोर्स होते हैं वो मटन खाते हैं और जो ओमनिवोर्स होते हैं वो बोथ को खाते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मल ये लेके चलेंगे। सबसे पहले जो हर्बीवोरस एनिमल है उनके एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे बफेलो है। उसके बाद में जो कार्निवोरस एनिमल है, जो कैट है, रैट है और स्पाइडर है। काऊ यहाँ पर आएगी हर्बीवोरस में। और जो ओमनिवोरस एनिमल होगा वो हमारा जो ह्यूमन है जिसमें हम आते हैं वो होगा। यहाँ पर जो लिस्ट आउट किया गया है टेबल 1.6 में हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस को। तो यहाँ पर हमको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है काऊ, लोयन एंड डॉग। तो यहाँ पर हमको और उदाहरण लिखने हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस के। डेफिनेशन वो की वो रहेगी कि जो हर्बीवोरस होते हैं वो केवल और केवल हर्ब्स का सेवन करते हैं। कार्निवोरस होते हैं वो जो मटन है या फिर जो नॉर्मल हर्बीवोरस एनिमल है उसका सेवन करते हैं। जो एनिमल होता है ओमनिवोरस वो सारी चीज़ों का सेवन करता है, हर्ब का और इनका। उसके बाद में हम बात करेंगे जो कीवर्ड है इस लेसन के, उनको हम दोबारा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की। तो इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं, जिससे कोई भी फूड बना होता है वो उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। एडिबल क्या होता है, एडिबल मेक ए फूड, जैसे जो खाने योग्य जो होता है उसको हम एडिबल बोल सकते हैं। नेक्टर क्या होती है, नॉर्मली नेक्टर फाउंड इन फ्लावर्स, जो मकरंद होता है वो नॉर्मली पौधों में पाया जाता है।
स्प्राउटेड सीड्स जो अंकुरित बीज होते हैं, उसमें हमने किस किस का उदाहरण लिया था, चने का और मूंग का उदाहरण लिया था। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ये तीनों प्रकार के जो एनिमल हैं इनके बारे में हमने जाना। तो जो समरी है उसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देयर ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन अ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्रकार का फूड खाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर ईट ओनली प्लांट्स दैट कॉल्ड हेर्बिवोर्स, एनिमल्स विच एट ओनली एनिमल कॉल्ड carnivores, animals which eat both plants as well as other animal are called as omnivores. So that is the first chapter of class 6 science. तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हैं, ये आप कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।